अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। इस केस के आगाज़ में एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें हकीम आरतू को रखा गया था। बातों कहता है, ये अब तुम्हारी ज़ुबान को ढीली कर देगी, वरना पहले तुम्हारे आँखें बाहर आएंगी और फिर तुम्हारे कान और आखिर में तुम्हारी ज़ुबान कटेगी जो गूंगी हो चुकी है। हकीम आरतू कहता है, तुम क्या समझते हो कि मेरी आँखों, कान और ज़ुबान की कोई अहमियत है? हमें जो चीज़ जिंदा रखती है वो हमारे दिलों में मौजूद ईमान है और हमारी अटल रूह है। बातौर कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी रूह तुमसे छीन लूँगा। हकीम आरतू कहता है कि मैं मरूँ या जीऊँ, मैं क़यामत तक जालिमों के दिलों में खौफ पैदा करता रहूँगा। इसके बाद अमीर बहाउद्दीन का आदमी लोहा गर्म करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम जानते हो कि संदूक कहाँ है, बताओ मुझे। हकीम आरतू कोई जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी हकीम आरतू की आँख पर गर्म लोहा लगा देता है और इस दर्द की तकलीफ में हकीम आरतू चीखने लगता है। दूसरी तरफ दरागोस सोगोत के चर्च में मौजूद था। इतने में तारा आकर कहता है, मिकीस से बात हुई है मेरी हुजूर, वो भी उन नकली सिक्कों के बारे में नहीं जानता, मिकीस पता लगाकर हमें बताएगा। दरागोस कहता है, तारा, मिकीस से मुझे कोई आम मालूमात चाहिए। अब अगर अर्तुल ने उरानोस को सोना नहीं दिया तो हम उसे खुद हासिल करेंगे। वो सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अर्तुल को तबाह करना है और सोगोत पर कब्जा करना है तो हमें एक बड़ी फ़ौज की ज़रूरत होगी और वो फ़ौज हमें सिर्फ सोने से हासिल हो सकती है। तारा पूछता है, अभी हमें क्या करना चाहिए हुजूर? दरागोस कहता है, उरानोस को खबर दो कि वो मुझे खुफिया गार में आकर मिले, हम वहाँ पर अगले काम की मनसूबाबंदी करेंगे। दूसरी तरफ सराय महल में मिकीस असल सोना तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इतने में पीछे से बमसी आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिकीस? मिकीस कहता है, मैं बाजार की तरफ जा रहा था, मैंने सुना है कि टेक्स्ट वाला सोना चोरी हो चुका है, ताजिर परेशान है, इसीलिए मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जा रहा था। बमसी कहता है, मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे बताओ कि कोई दुश्मन या गद्दार है जिसे मैं हराऊं। मिकीस कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, अभी मुझे बाजार जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है जहाँ गुंदुज और सुलेमान हकीम आरतू को तलाश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तुर्गुत और मरगिन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। घोड़े से उतरकर तुर्गुत पूछता है, क्या कोई निशान मिला है? गुंदुज कहता है, हमने बाज़ंतीन की सरहद तक निशानात देखे हैं लेकिन उससे आगे निशान गायब हो गए हैं। इतने में मरगिन कहता है, वो उस तरफ नहीं गए, वो सिर्फ ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने सरहद को पार कर लिया। सुलेमान कहता है, यह मुमकिन नहीं है, हम निशानात को देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। मरगिन कहता है, तुर्गुत साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इन निशानात के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाना होगा। फिर तुर्गुत गुंदुज से कहता है, सिपाहियों को इस तरफ तलाश जारी रखने दो, तुम दोनों हमारे साथ आओ। इसके बाद वो चारों एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सिरमा अपने सिपाहियों को लेकर सोगोत के सराय महल में पहुंच चुकी थी। वो काफ़ी गुस्से में थी। फिर वो पूछती है, अर्तुल साहब कहाँ हैं? सिलजान कहती है, सिरमा खातून, थोड़ा सुकून करो। सिरमा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाती है और कहती है, मेरी बहन अगवा हो गई है और मेरे भाई को हाकिम आला ने कैद खाने में डाल दिया, मैं कैसे सुकून कर सकती हूँ सिलजान खातून। सिलजान कहती है, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है, तुम्हारे बाबा का कातिल दरागोस हमारे साथ खेल खेल रहा है और अर्तुल साहब बदले में उसके साथ खेल खेल रहे हैं। सिरमा कहती है, मेरे ख्याल में अर्तुल साहब उस दरागोस से खौफजदा हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को कैद कर दिया। सिलजान कहती है, अर्तुल साहब और उनके सिपाही शाहीन है सिरमा खातून, वो चीलों से खौफजदा नहीं होते, ये एक बड़ी चाल है। दरागोस हमारे भाईचारे को ख़राब करना चाहता है। अब तुम वापस कबीले जाओ और याद रखो कि इस मुसीबत का रास्ता तुम्हारे कबीले की तरफ आ सकता है। सिरमा कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर अर्तुल साहब मेरी बहन को बचाने में नाकाम हो गए तो उन्हें अमीर बहाउद्दीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अमीर बहाउद्दीन अपनी होने वाली बीवी का अगवा का हिसाब अर्तुल साहब से लेंगे। ये कहकर सिरमा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेबोलत कैद खाने में मौजूद था। इतने में अर्तुल जेल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। बेबोलत पूछता है, आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया? अर्तुल कहता है, वो वापस किले चला गया है। बेबोलत खड़ा होकर कहता है, तुमने मुझे कैद कर दिया ताकि उससे बात कर सको और ना ही उसे मारा और ना ही मेरी बहन को बचाया, फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो अर्तुल? ये कहकर वो हमला कर देता है और फिर अर्तुल भी उस पर वार करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अर्तुल उसे काबू करके कहता है, अगर तुम किले गए होते तो जाल में फंस चुके होते, तुमने अपनी जिद से हर चीज़ बर्बाद कर दी, लेकिन अब से मैंने मामलात अपने हाथों में ले लिए हैं। अब मैं तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत पैदा नहीं होने दूंगा। इल्बिलगे खातून की जिंदगी के लिए तुम मरोगे। ये कहकर अर्तुल जोर से उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके साथी हकीम आरतू की तलाश में थे। एक जगह पर कुछ निशान देखकर मरगिन कहता है, एक खाली घोड़ा यहाँ से गुजरा है जो लगाम के बगैर था, वो घोड़ा करीब ही है। थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़े की आवाज़ आती है तो वो उस तरफ भागने लगते हैं। कुंदुज कहता है, ये तो आतिक साहब का घोड़ा है।
फिर वो घोड़े के करीब खड़े हो जाते हैं। तुर्गुत सोचने लगता है कि ये घोड़ा कैसे यहाँ पर आ गया। फिर एक मंजर सामने आता है जब हकीम आर्तुक को पकड़कर ले जाया जा रहा था। बातुर कहता है कि गार करीब है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे और निशान मिटा देंगे। इसके बाद वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं। इतने में हकीम आर्तुक हमला कर देता है और कुछ आदमियों से लड़ने लगता है और फिर एक बंधी हुई रस्सी घोड़े के ऊपर मारता है, जिससे घोड़ा भागने लगता है ताकि निशान मिल सकें। तुर्गुत ये सब कुछ समझ आता है और फिर कहता है इन पहाड़ों में कुछ गार हैं, वो लाजमी यहीं पर होंगे। इसके बाद वो उस तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद सोगोत के कैदखाने का मंजर सामने आता है जहाँ बेबोला जमीन पर गिरा पड़ा था। इतने में अब्दुर्रहमान और मिकेज वहाँ पर पहुँचते हैं। अर्तुल कहता है मैंने बेबोलत को मार दिया है, इसने अपनी जिद और गुस्से की कीमत चुका ली है। फिर वो मिकेज से कहता है तुम सोगोत के खुफिया रास्तों को जानते हो, तुम और अब्दुर्रहमान इसे सोगोत से बाहर ले जाओ, बाकी अब्दुर्रहमान संभाल लेगा। काम खत्म करके तुम फौरन वापस आ जाना। ये कहकर अर्तुल बाहर निकल जाता है और मिकीज और अब्दुर्रहमान बेबोलत को उठाने लगते हैं और उसे एक चादर में बंद करके वहां से ले जाने लगते हैं। इसके बाद कोनिया का मंजर सामने आता है। एक मंगोल कमांडर कह रहा था उस बागी गुंदोगदू की बीवी और उसके बेटे ने अर्तुल के पास पनाह ले ली है। क्या अर्तुल हुलागू खान के अजाब से वाकिफ नहीं है? हमारे सिपाही जो सदरुद्दीन को नेवी को मारने गए थे, उन पर एक मेहमान खाने पर हमला हुआ है। क्या उसके पीछे भी अर्तुल था? बहाउद्दीन कहता है हाँ अर्तुल, वो हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है। कमांडर गुस्से में कहता है कि तो फिर तुम्हारा क्या फायदा है अमीर बहाउद्दीन, तुम एक हाकिम आला को काबू नहीं कर सके। काई वाले काफी अरसे से हमें तंग कर रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं उनके सब सर चाहता हूँ। अमीर बहाउद्दीन कहता है यकीनन यकीनन उनके सर काटने आसान हैं, लेकिन एक मुर्दा अर्तुल हमें उस संदूक के बारे में नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। उसे जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। ये सुनकर कमांडर उसकी गर्दन पर खंजर रख लेता है और कहता है ये बड़बड़ाना बंद करो और अपना काम करो अमीर बहाउद्दीन, पहले संदूक तलाश करके मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम्हारा सर काट कर एक संदूक में डालूंगा और फिर उसे हुलागू खान की तरफ भेज दूंगा। बहाउद्दीन कहता है थोड़ा सब्र रखो, मैंने अपना बेहतरीन आदमी इस काम पर लगाया है, वो किसी भी वक्त संदूक का पता लगा लेगा। ये सुनकर कमांडर उसे छोड़ देता है। इसके बाद गार का मंजर सामने आता है जिसमें हकीम आर्तुक को रखा गया था। बातुर कह रहा था अब तुम्हारे पास एक आंख बची है, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है, एक रोशनी वाली जिंदगी या फिर अंधेरे वाली, तुम क्या चाहते हो? हकीम आर्तुक कहता है तुम जो करना चाहते हो कर लो। ये सुनकर वो आदमी दोबारा गर्म लोहा उठा लेता है और फिर उसकी दूसरी आंख पर भी लगाता है और इस तरह हकीम आर्तुक नाबीना हो जाता है। इतने में एक आदमी आकर कहता है अर्तुल के आदमियों ने हमें ढूंढ लिया है, वो इधर आ रहे हैं। थोड़ी देर में तुर्गुत और उसके सिपाही आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। इस तरह अमीर बहाउद्दीन का आदमी बातुर भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गुत मर्गिन से कहता है तुम फौरन जाकर अर्तुल साहब को खबर दो। फिर तुर्गुत हकीम आर्तुक का चेहरा ऊपर करता है तो देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है ये उन जालिमों ने आपकी आंखों के साथ क्या कर दिया है? आर्तुक साहब कहते हैं मेरी आंखें जरूरी नहीं है तुर्गुत, हमने अपना राज बचा लिया है। इसके बाद वो हकीम आर्तुक को उठाकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ द्रागोस और उसके कमांडर एक खुफिया गार में मौजूद थे। ओरानोस कहता है हमने अर्तुल को कोने में लगा दिया है, अब देखते हैं कि वो हमारी शर्तों को कबूल करता है या फिर नहीं। द्रागोस कहता है अर्तुल को कम मत समझो ओरानोस, हमें होशियार रहना होगा। ओरानोस पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? अगर अर्तुल हमारी शर्तें कबूल कर ले तो क्या इलबिल्की को उसके हवाले कर देना चाहिए? द्रागोस कहता है नहीं, इलबिल्की की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, अर्तुल को इतना जल्दी हमसे छुटकारा हासिल नहीं होगा। इतने में ताराबाई वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है मेरे पास एक अच्छी खबर है हुजूर, अर्तुल ने बेबोलत को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर द्रागोस और ओरानोस हैरान हो जाते हैं। द्रागोस पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ये खबर तुम्हें कैसे मिली? तारा कहता है कि मिकीज ने बताया है हुजूर, अर्तुल ने उसके जरिए बेबोलत की लाश को सोगोत से बाहर निकाला है। द्रागोस खुश हो जाता है और कहता है तो बेबोलत मर गया है, तो ये बात लाजमी उसकी बहनों को भी पता लगना चाहिए। अर्तुल ने हमें बेहतरीन मौका फराहम किया है, हम दोनों कबीलों को आपस में लड़ा सकें। फिर द्रागोस तारा से कहता है तुम ये खबर उमर कबीले तक पहुंचाओ। ये सुनकर तारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हकीम आर्तुक को कबीले में पहुंचा दिया गया था। साउची कह रहा था आप ठीक हो जाएंगे आर्तुक साहब, मैं हर पहाड़ से आपके लिए जड़ी बूटियां तलाश करूंगा। उस्मान कहता है आपका इंतकाम लेना अब हमारी जिम्मेदारी है। इतने में अर्तुल भी वहाँ पर आ जाता है और साउची और उस्मान को बाहर भेजकर आर्तुक के पास बैठ जाता है और कहता है आपको इस तरह देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आर्तुक साहब, आपकी आंखें और मेरा दिल जल गए हैं। हकीम आर्तुक कहता है सरदार मुझे अपनी आंखों की परवाह नहीं है, वो हमारा राज जानने में कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह के हुक्म से मेरी वफादारी आपके साथ और अपने मकसद के साथ कायम दायम है। अर्तुल कहता है मैं जानता था आर्तुक साहब, मैं जानता था कि आप हमारा राज अफशा नहीं करेंगे, और जहाँ तक आपकी आंखों की बात है मैं जो भी कर सका वो करूँगा, और जिन्होंने ये किया है मैं इस दुनिया में उनके लिए जहन्नम बना दूंगा। हकीम आर्तुक कहता है उन आदमियों के चेहरे ढके हुए थे और वो अपने आप को द्रागोस के आदमी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने मुझसे संदूक के बारे में पूछा
लेकिन दरागोस को संदूक के बारे में पता होना नामुमकिन है। अर्तुल कहता है, मेरे जहन में भी यही था आर्तुक साहब, इसके पीछे मंगोल हैं और वो किसी और को इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीम आर्तुक पूछता है, किसे सरदार? अर्तुल कहता है कि अमीर बहाउद्दीन को। लेकिन मैं एक और चीज़ के बारे में परेशान हूँ। सिलजान खातून ने एक अलबास्ती नामी शख्स के बारे में बताया है। वो एक तुर्क है जो गौस कबीलों को मंगोलों के नाम पर ज़िबा करता है। लाजमी इस मामले में उसका कोई ताल्लुक है और लाजमी अमीर बहाउद्दीन भी उसके साथ मिला हुआ है। जब तक मैं अलबास्ती को तलाश नहीं कर लेता तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। और यहाँ पर किस ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। इस किस के आगाज़ में एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें हकीम आर्तुक को रखा गया था। बातुराल्ब कहता है, ये अब तुम्हारी ज़ुबान को ढीली कर देगी, वरना पहले तुम्हारे आँखें बाहर आएंगी और फिर तुम्हारे कान और आखिर में तुम्हारी ज़ुबान कटेगी जो गूंगी हो चुकी है। हकीम आर्तुक कहता है, तुम क्या समझते हो कि मेरी आँखों, कान और ज़ुबान की कोई अहमियत है? हमें जो चीज़ जिंदा रखती है वो हमारे दिलों में मौजूद ईमान है और हमारी अटल रूह है। बातुर कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी रूह तुमसे छीन लूँगा। हकीम आर्तुक कहता है कि मैं मरूं या जीऊं, मैं क़यामत तक जालिमों के दिलों में खौफ पैदा करता रहूंगा। इसके बाद अमीर बहाउद्दीन का आदमी लोहा गर्म करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम जानते हो कि संदूक कहाँ है, बताओ मुझे। हकीम आर्तुक कोई जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी हकीम आर्तुक की आंख पर गर्म लोहा लगा देता है और इस दर्द की तकलीफ में हकीम आर्तुक चीखने लगता है। दूसरी तरफ दरागोस सोगोत के चर्च में मौजूद था। इतने में तारा आकर कहता है, मिकीस से बात हुई है मेरी हुजूर, वो भी उन नकली सिक्कों के बारे में नहीं जानता। मिकीस पता लगाकर हमें बताएगा। दरागोस कहता है, तारा, मिकीस से मुझे कोई आम मालूमात चाहिए। अब अगर अर्तुल ने उरानोस को सोना नहीं दिया तो हम उसे खुद हासिल करेंगे। वो सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अर्तुल को तबाह करना है और सोगोत पर कब्जा करना है तो हमें एक बड़ी फ़ौज की ज़रूरत होगी और वो फ़ौज हमें सिर्फ सोने से हासिल हो सकती है। तारा पूछता है, अभी हमें क्या करना चाहिए हुजूर? दरागोस कहता है, उरानोस को खबर दो कि वो मुझे खुफिया गार में आकर मिले, हम वहाँ पर अगले काम की मनसूबाबंदी करेंगे। दूसरी तरफ सराय महल में मिकीस असल सोना तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इतने में पीछे से बमसी आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिकीस? मिकीस कहता है, मैं बाजार की तरफ जा रहा था, मैंने सुना है कि टेक्स्ट वाला सोना चोरी हो चुका है, ताजिर परेशान हैं, इसीलिए मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जा रहा था। बमसी कहता है, मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे बताओ कि कोई दुश्मन या गद्दार है जिसे मैं हराऊं। मिकीस कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, अभी मुझे बाजार जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है जहाँ गुंदुज और सुलेमान हकीम आर्तुक को तलाश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तुर्गुत और मरगिन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। घोड़े से उतरकर तुर्गुत पूछता है, क्या कोई निशान मिला है? गुंदुज कहता है, हमने बाज़ंतीन की सरहद तक निशानात देखे हैं लेकिन उससे आगे निशान गायब हो गए हैं। इतने में मरगिन कहता है, वो उस तरफ नहीं गए, वो सिर्फ ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने सरहद को पार कर लिया। सुलेमान कहता है, यह मुमकिन नहीं है, हम निशानात को देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। मरगिन कहता है, तुर्गुत साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इन निशानात के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाना होगा। फिर तुर्गुत गुंदुज से कहता है, सिपाहियों को इस तरफ तलाश जारी रखने दो, तुम दोनों हमारे साथ आओ। इसके बाद वो चारों एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सिरमा अपने सिपाहियों को लेकर सोगोत के सराय महल में पहुंच चुकी थी। वो काफ़ी गुस्से में थी। फिर वो पूछती है, अर्तुल साहब कहाँ हैं? सिलजान कहती है, सिरमा खातून, थोड़ा सुकून करो। सिरमा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाती है और कहती है, मेरी बहन अगवा हो गई है और मेरे भाई को हाकिम आला ने कैद खाने में डाल दिया, मैं कैसे सुकून कर सकती हूँ सिलजान खातून। सिलजान कहती है, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है, तुम्हारे बाबा का कातिल दरागोस हमारे साथ खेल खेल रहा है और अर्तुल साहब बदले में उसके साथ खेल खेल रहे हैं। सिरमा कहती है, मेरे ख्याल में अर्तुल साहब उस दरागोस से खौफजदा हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को कैद कर दिया। सिलजान कहती है, अर्तुल साहब और उनके सिपाही शाहीन है सिरमा खातून, वो चीलों से खौफजदा नहीं होते, ये एक बड़ी चाल है। दरागोस हमारे भाईचारे को ख़राब करना चाहता है, अब तुम वापस कबीले जाओ और याद रखो कि इस मुसीबत का रास्ता तुम्हारे कबीले की तरफ आ सकता है। सिरमा कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर अर्तुल साहब मेरी बहन को बचाने में नाकाम हो गए तो उन्हें अमीर बहाउद्दीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अमीर बहाउद्दीन अपनी होने वाली बीवी का अगवा का हिसाब अर्तुल साहब से लेंगे। ये कहकर सिरमा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेबोलत कैद खाने में मौजूद था। इतने में अर्तुल जेल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। बेबोलत पूछता है, आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया? अर्तुल कहता है, वो वापस किले चला गया है। बेबोलत खड़ा होकर कहता है, तुमने मुझे कैद कर दिया ताकि उससे बात कर सको, और ना ही उसे मारा और ना ही मेरी बहन को बचाया, फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो अर्तुल? ये कहकर वो हमला कर देता है और फिर अर्तुल भी उस पर वार करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अर्तुल उसे काबू करके कहता है, अगर तुम किले गए होते तो जाल में फंस चुके होते, तुमने अपनी जिद से हर चीज़ बर्बाद कर दी,
लेकिन अब से मैंने मामलात अपने हाथों में ले लिए हैं। अब मैं तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत पैदा नहीं होने दूंगा। इल्बिलगे खातून की ज़िंदगी के लिए तुम मरोगे। ये कहकर अतुल ज़ोर से उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी हकीम आर्तुर की तलाश में थे। एक जगह पर कुछ निशान देखकर मर्गन कहता है, एक खाली घोड़ा यहाँ से गुजरा है जो लगाम के बगैर था। वो घोड़ा करीब ही है। थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़े की आवाज़ आती है तो वो उस तरफ भागने लगते हैं। कुंदुस कहता है, ये तो आर्तुर साहब का घोड़ा है। फिर वो घोड़े के करीब खड़े हो जाते हैं। तुर्गत सोचने लगता है कि ये घोड़ा कैसे यहाँ पर आ गया। फिर एक मंजर सामने आता है जब हकीम आर्तुर को पकड़कर ले जाया जा रहा था। बातुर कहता है कि गार करीब है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे और निशान मिटा देंगे। इसके बाद वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं। इतने में हकीम आर्तुर हमला कर देता है और कुछ आदमियों से लड़ने लगता है और फिर एक बंधी हुई रस्सी घोड़े के ऊपर मारता है जिससे घोड़ा भागने लगता है ताकि निशान मिल सकें। तुर्गत ये सब कुछ समझ आता है और फिर कहता है, इन पहाड़ों में कुछ गार हैं, वो लाजमी यहीं पर होंगे। इसके बाद वो उस तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद सोगोत के कैदखाने का मंजर सामने आता है जहाँ बेबुला ज़मीन पर गिरा पड़ा था। इतने में अब्दुर्रहमान और मिकेज़ वहाँ पर पहुँचते हैं। अर्तुल कहता है, मैंने बेबुलत को मार दिया है, इसने अपनी ज़िद और गुस्से की कीमत चुका ली है। फिर वो मिकेज़ से कहता है, तुम सोगोत के खुफिया रास्तों को जानते हो, तुम और अब्दुर्रहमान इसे सोगोत से बाहर ले जाओ, बाकी अब्दुर्रहमान संभाल लेगा। काम खत्म करके तुम फौरन वापस आ जाना। ये कहकर अर्तुल बाहर निकल जाता है और मिकीस और अब्दुर्रहमान बेबुलत को उठाने लगते हैं और उसे एक चादर में बंद करके वहां से ले जाने लगते हैं। इसके बाद कोनिया का मंजर सामने आता है। एक मंगोल कमांडर कह रहा था, उस बागी गुंदोगदू की बीवी और उसके बेटे ने अर्तुल के पास पनाह ले ली है। क्या अर्तुल उलागू खान के अजाब से वाकिफ नहीं है? हमारे सिपाही जो सदरुद्दीन कुनैवी को मारने गए थे, उन पर एक मेहमान खाने पर हमला हुआ है। क्या उसके पीछे भी अर्तुल था? बहाउद्दीन कहता है, हाँ अर्तुल, वो हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है। कमांडर गुस्से में कहता है कि तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा है अमीर बहाउद्दीन, तुम एक हाकिम आला को काबू नहीं कर सके। काई वाले काफ़ी अरसे से हमें तंग कर रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं उनके सब सर चाहता हूँ। अमीर बहाउद्दीन कहता है, यकीनन यकीनन उनके सर काटने आसान हैं, लेकिन एक मुर्दा अर्तुल हमें उस संदूक के बारे में नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। उसे जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। ये सुनकर कमांडर उसकी गर्दन पर खंजर रख लेता है और कहता है, ये बड़बड़ाना बंद करो और अपना काम करो अमीर बहाउद्दीन। पहले संदूक तलाश करके मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम्हारा सर काट कर एक संदूक में डालूंगा और फिर उसे उलागू खान की तरफ भेज दूंगा। बहाउद्दीन कहता है, थोड़ा सब्र रखो, मैंने अपना बेहतरीन आदमी इस काम पर लगाया है, वो किसी भी वक्त संदूक का पता लगा लेगा। ये सुनकर कमांडर उसे छोड़ देता है। इसके बाद गार का मंजर सामने आता है जिसमें हकीम आर्तुर को रखा गया था। बातुर कह रहा था, अब तुम्हारे पास एक आंख बची है, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है, एक रोशनी वाली जिंदगी या फिर अंधेरे वाली, तुम क्या चाहते हो? हकीम आर्तुर कहता है, तुम जो करना चाहते हो कर लो। ये सुनकर वो आदमी दोबारा गर्म लोहा उठा लेता है और फिर उसकी दूसरी आंख पर भी लगाता है और इस तरह हकीम आर्तुर नाबीना हो जाता है। इतने में एक आदमी आकर कहता है, अर्तुल के आदमियों ने हमें ढूंढ लिया है, वो इधर आ रहे हैं। थोड़ी देर में तुर्गत और उसके सिपाही आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। इस तरह अमीर बहाउद्दीन का आदमी बातुर भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गत मर्गन से कहता है, तुम फौरन जाकर अर्तुल साहब को खबर दो। फिर तुर्गत हकीम आर्तुर का चेहरा ऊपर करता है तो देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, ये उन जालिमों ने आपकी आंखों के साथ क्या कर दिया है? आर्तुर साहब कहते हैं, मेरी आंखें ज़रूरी नहीं है तुर्गत, हमने अपना राज बचा लिया है। इसके बाद वो हकीम आर्तुर को उठाकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ द्रागोस और उसके कमांडर एक खुफिया गार में मौजूद थे। ओरानोस कहता है, हमने अर्तुल को कोने में लगा दिया है, अब देखते हैं कि वो हमारी शर्तों को कबूल करता है या फिर नहीं। द्रागोस कहता है, अर्तुल को कम मत समझो ओरानोस, हमें होशियार रहना होगा। ओरानोस पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? अगर अर्तुल हमारी शर्तें कबूल कर ले तो क्या इल्बिलगी को उसके हवाले कर देना चाहिए? द्रागोस कहता है, नहीं, इल्बिलगी की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, अर्तुल को इतना जल्दी हमसे छुटकारा हासिल नहीं होगा। इतने में ताराबाई वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है हुजूर, अर्तुल ने बेबुलत को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर द्रागोस और ओरानोस हैरान हो जाते हैं। द्रागोस पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ये खबर तुम्हें कैसे मिली? तारा कहता है कि मिकीज़ ने बताया है हुजूर, अर्तुल ने उसके जरिए बेबुलत की लाश को सोगोत से बाहर निकाला है। द्रागोस खुश हो जाता है और कहता है, तो बेबुलत मर गया है, तो ये बात लाजमी उसकी बहनों को भी पता लगना चाहिए। अर्तुल ने हमें बेहतरीन मौका फराहम किया है, हम दोनों कबीलों को आपस में लड़ा सकें। फिर द्रागोस तारा से कहता है, तुम ये खबर उमर कबीले तक पहुँचाओ। ये सुनकर तारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हकीम आर्तुर को कबीले में पहुंचा दिया गया था। साउची कह रहा था, आप ठीक हो जाएंगे आर्तुर साहब, मैं हर पहाड़ से आपके लिए जड़ी बूटियां तलाश करूंगा। उस्मान कहता है, आपका इंतकाम लेना अब हमारी जिम्मेदारी है। इतने में अर्तुल भी वहाँ पर आ जाता है और साउची और उस्मान को बाहर भेजकर आर्तुर के पास बैठ जाता है और कहता है, आपको इस तरह देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आर्तुर साहब, आपकी आंखें और मेरा दिल जल गए हैं। हकीम आर्तुर कहता है, सरदार मुझे अपनी आंखों की परवाह नहीं है,
वो हमारा राज जानने में कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह के हुक्म से मेरी वफादारी आपके साथ और अपने मकसद के साथ कायम दायम है। अर्तुल कहता है, मैं जानता था अर्तुल साहब, मैं जानता था कि आप हमारा राज अफशा नहीं करेंगे, और जहाँ तक आपकी आंखों की बात है मैं जो भी कर सका वो करूँगा, और जिन्होंने ये किया है मैं इस दुनिया में उनके लिए जहन्नम बना दूंगा। हकीम आर्तुर कहता है, उन आदमियों के चेहरे ढके हुए थे और वो अपने आप को दरागोस के आदमी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने मुझसे संदूक के बारे में पूछा, लेकिन दरागोस को संदूक के बारे में पता होना नामुमकिन है। अर्तुल कहता है, मेरे जहन में भी यही था अर्तुल साहब, इसके पीछे मंगोल हैं और वो किसी और को इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीम आर्तुर पूछता है, किसे सरदार? अर्तुल कहता है कि अमीर बहाउद्दीन को, लेकिन मैं एक और चीज़ के बारे में परेशान हूँ। सिलजान खातून ने एक अलबास्ती नामी शख्स के बारे में बताया है। वो एक तुर्क है जो गौस कबीलों को मंगोलों के नाम पर ज़िबा करता है। लाजमी इस मामले में उसका कोई ताल्लुक है और लाजमी अमीर बहाउद्दीन भी उसके साथ मिला हुआ है। जब तक मैं अलबास्ती को तलाश नहीं कर लेता तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। और यहाँ पर किस ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। इस केस के आगाज़ में एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें हकीम आर्तुर को रखा गया था। बातोराल्ब कहता है, ये अब तुम्हारी ज़ुबान को ढीली कर देगी, वरना पहले तुम्हारे आंखें बाहर आएंगी और फिर तुम्हारे कान, और आखिर में तुम्हारी ज़ुबान कटेगी जो गूंगी हो चुकी है। हकीम आर्तुर कहता है, तुम क्या समझते हो कि मेरी आँखों, कान और ज़ुबान की कोई अहमियत है? हमें जो चीज़ जिंदा रखती है वो हमारे दिलों में मौजूद ईमान है और हमारी अटल रूह है। बातोर कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी रूह तुमसे छीन लूँगा। हकीम आर्तुर कहता है कि मैं मरूं या जीऊं, मैं क़यामत तक जालिमों के दिलों में खौफ पैदा करता रहूंगा। इसके बाद अमीर बहाउद्दीन का आदमी लोहा गर्म करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम जानते हो कि संदूक कहाँ है, बताओ मुझे। हकीम आर्तुर कोई जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी हकीम आर्तुर की आंख पर गर्म लोहा लगा देता है और इस दर्द की तकलीफ में हकीम आर्तुर चीखने लगता है। दूसरी तरफ दरागोस सोगोत के चर्च में मौजूद था। इतने में तारा आकर कहता है, मिकीस से बात हुई है मेरी हुजूर, वो भी उन नकली सिक्कों के बारे में नहीं जानता। मिकीस पता लगाकर हमें बताएगा। दरागोस कहता है, तारा, मिकीस से मुझे कोई आम मालूमात चाहिए। अब अगर अर्तुल ने उरानोस को सोना नहीं दिया तो हम उसे खुद हासिल करेंगे। वो सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अर्तुल को तबाह करना है और सोगोत पर कब्जा करना है तो हमें एक बड़ी फ़ौज की ज़रूरत होगी, और वो फ़ौज हमें सिर्फ सोने से हासिल हो सकती है। तारा पूछता है, अभी हमें क्या करना चाहिए हुजूर? दरागोस कहता है, उरानोस को खबर दो कि वो मुझे खुफिया गार में आकर मिले, हम वहाँ पर अगले काम की मनसूबाबंदी करेंगे। दूसरी तरफ सराय महल में मिकीस असल सोना तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इतने में पीछे से बमसी आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिकीस? मिकीस कहता है, मैं बाजार की तरफ जा रहा था, मैंने सुना है कि टेक्स्ट वाला सोना चोरी हो चुका है, ताजिर परेशान है, इसीलिए मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जा रहा था। बमसी कहता है, मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे बताओ कि कोई दुश्मन या गद्दार है जिसे मैं हराऊं। मिकीस कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, अभी मुझे बाजार जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है जहाँ गुंदुज और सुलेमान हकीम आर्तुर को तलाश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तुर्गुत और मरगिन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। घोड़े से उतरकर तुर्गुत पूछता है, क्या कोई निशान मिला है? गुंदुज कहता है, हमने बाज़ंतीन की सरहद तक निशानात देखे हैं, लेकिन उससे आगे निशान गायब हो गए हैं। इधर में मरगिन कहता है, वो उस तरफ नहीं गए, वो सिर्फ ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने सरहद को पार कर लिया। सुलेमान कहता है, यह मुमकिन नहीं है, हम निशानात को देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। मरगिन कहता है, तुर्गुत साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इन निशानात के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाना होगा। फिर तुर्गुत गुंदुज से कहता है, सिपाहियों को इस तरफ तलाश जारी रखने दो, तुम दोनों हमारे साथ आओ। इसके बाद वो चारों एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सिरमा अपने सिपाहियों को लेकर सोगोत के सराय महल में पहुँच चुकी थी। वो काफ़ी गुस्से में थी। फिर वो पूछती है, अर्तुल साहब कहाँ हैं? सिलजान कहती है, सिरमा खातून, थोड़ा सुकून करो। सिरमा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाती है और कहती है, मेरी बहन अगवा हो गई है और मेरे भाई को हाकिम आला ने कैद खाने में डाल दिया, मैं कैसे सुकून कर सकती हूँ सिलजान खातून। सिलजान कहती है, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है, तुम्हारे बाबा का कातिल दरागोस हमारे साथ खेल खेल रहा है और अर्तुल साहब बदले में उसके साथ खेल खेल रहे हैं। सिरमा कहती है, मेरे ख्याल में अर्तुल साहब उस दरागोस से खौफजदा हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को कैद कर दिया। सिलजान कहती है, अर्तुल साहब और उनके सिपाही शाहीन है सिरमा खातून, वो चीलों से खौफजदा नहीं होते, ये एक बड़ी चाल है। दरागोस हमारे भाईचारे को ख़राब करना चाहता है। अब तुम वापस कबीले जाओ और याद रखो कि इस मुसीबत का रास्ता तुम्हारे कबीले की तरफ आ सकता है। सिरमा कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर अर्तुल साहब मेरी बहन को बचाने में नाकाम हो गए तो उन्हें अमीर बहाउद्दीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अमीर बहाउद्दीन अपनी होने वाली बीवी का अगवा का हिसाब अर्तुल साहब से लेंगे। ये कहकर सिरमा वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ बेबोलत कैद खाने में मौजूद था। इतने में अर्तुल जेल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। बेबोलत पूछता है, आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया? अर्तुल कहता है, वो वापस किले चला गया है। बेबोलत खड़ा होकर कहता है, तुमने मुझे कैद कर दिया ताकि उससे बात कर सको, और ना ही उसे मारा और ना ही मेरी बहन को बचाया। फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो अर्तुल? ये कहकर वो हमला कर देता है और फिर अर्तुल भी उस पर वार करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अर्तुल उसे काबू करके कहता है, अगर तुम किले गए होते तो जाल में फंस चुके होते। तुमने अपनी जिद से हर चीज़ बर्बाद कर दी, लेकिन अब से मैंने मामलात अपने हाथों में ले लिए हैं। अब मैं तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत पैदा नहीं होने दूंगा। इल्बिलगे खातून की ज़िंदगी के लिए तुम मरोगे। ये कहकर अर्तुल जोर से उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी हकीम आर्तुल की तलाश में थे। एक जगह पर कुछ निशान देखकर मर्गन कहता है, एक खाली घोड़ा यहाँ से गुजरा है जो लगाम के बगैर था। वो घोड़ा करीब ही है। थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़े की आवाज़ आती है तो वो उस तरफ भागने लगते हैं। कुंदुस कहता है, ये तो आर्तुल साहब का घोड़ा है। फिर वो घोड़े के करीब खड़े हो जाते हैं। तुर्गत सोचने लगता है कि ये घोड़ा कैसे यहाँ पर आ गया। फिर एक मंजर सामने आता है जब हकीम आर्तुल को पकड़कर ले जाया जा रहा था। बातुर कहता है कि गार करीब है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे और निशान मिटा देंगे। इसके बाद वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं। इतने में हकीम आर्तुल हमला कर देता है और कुछ आदमियों से लड़ने लगता है और फिर एक बंधी हुई रस्सी घोड़े के ऊपर मारता है जिससे घोड़ा भागने लगता है ताकि निशान मिल सकें। तुर्गत ये सब कुछ समझ आता है और फिर कहता है, इन पहाड़ों में कुछ गार हैं, वो लाजमी यहीं पर होंगे। इसके बाद वो उस तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद सोगोत के कैदखाने का मंजर सामने आता है जहाँ बेबोलत ज़मीन पर गिरा पड़ा था। इतने में अब्दुर्रहमान और मिकेज वहाँ पर पहुँचते हैं। अर्तुल कहता है, मैंने बेबोलत को मार दिया है, इसने अपनी जिद और गुस्से की कीमत चुका ली है। फिर वो मिकीज से कहता है, तुम सोगोत के खुफिया रास्तों को जानते हो, तुम और अब्दुर्रहमान इसे सोगोत से बाहर ले जाओ, बाकी अब्दुर्रहमान संभाल लेगा। काम खत्म करके तुम फौरन वापस आ जाना। ये कहकर अर्तुल बाहर निकल जाता है और मिकीज और अब्दुर्रहमान बेबोलत को उठाने लगते हैं और उसे एक चादर में बंद करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसके बाद कोनिया का मंजर सामने आता है। एक मंगोल कमांडर कह रहा था, उस बागी गुंदोगदू की बीवी और उसके बेटे ने अर्तुल के पास पनाह ले ली है। क्या अर्तुल उलागू खान के अजाब से वाकिफ नहीं है? हमारे सिपाही जो सदरुद्दीन कुनेबी को मारने गए थे, उन पर एक मेहमान खाने पर हमला हुआ है। क्या उसके पीछे भी अर्तुल था? बहाउद्दीन कहता है, हाँ अर्तुल, वो हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है। कमांडर गुस्से में कहता है कि तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा है अमीर बहाउद्दीन, तुम एक हाकिम आला को काबू नहीं कर सके। काई वाले काफ़ी अरसे से हमें तंग कर रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं उनके सब सर चाहता हूँ। अमीर बहाउद्दीन कहता है, यकीनन यकीनन उनके सर काटने आसान हैं, लेकिन एक मुर्दा अर्तुल हमें उस संदूक के बारे में नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। उसे जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। ये सुनकर कमांडर उसकी गर्दन पर खंजर रख लेता है और कहता है, ये बड़बड़ाना बंद करो और अपना काम करो अमीर बहाउद्दीन। पहले संदूक तलाश करके मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम्हारा सर काट कर एक संदूक में डालूंगा और फिर उसे उलागू खान की तरफ भेज दूंगा। बहाउद्दीन कहता है, थोड़ा सब्र रखो, मैंने अपना बेहतरीन आदमी इस काम पर लगाया है, वो किसी भी वक्त संदूक का पता लगा लेगा। ये सुनकर कमांडर उसे छोड़ देता है। इसके बाद गार का मंजर सामने आता है जिसमें हकीम आर्तुल को रखा गया था। बातुर कह रहा था, अब तुम्हारे पास एक आंख बची है, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है, एक रोशनी वाली जिंदगी या फिर अंधेरे वाली, तुम क्या चाहते हो? हकीम आर्तुल कहता है, तुम जो करना चाहते हो कर लो। ये सुनकर वो आदमी दोबारा गर्म लोहा उठा लेता है और फिर उसकी दूसरी आंख पर भी लगाता है और इस तरह हकीम आर्तुल नाबीना हो जाता है। इतने में एक आदमी आकर कहता है, अर्तुल के आदमियों ने हमें ढूंढ लिया है, वो इधर आ रहे हैं। थोड़ी देर में तुर्गत और उसके सिपाही आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। इस तरह अमीर बहाउद्दीन का आदमी बातुर भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गत मर्गिन से कहता है, तुम फौरन जाकर अर्तुल साहब को खबर दो। फिर तुर्गत हकीम आर्तुल का चेहरा ऊपर करता है तो देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, ये उन जालिमों ने आपकी आंखों के साथ क्या कर दिया है? आर्तुल साहब कहते हैं, मेरी आंखें ज़रूरी नहीं है तुर्गत, हमने अपना राज बचा लिया है। इसके बाद वो हकीम आर्तुल को उठाकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ द्रागोस और उसके कमांडर एक खुफिया गार में मौजूद थे। ओरानोस कहता है, हमने अर्तुल को कोने में लगा दिया है, अब देखते हैं कि वो हमारी शर्तों को कबूल करता है या फिर नहीं। द्रागोस कहता है, अर्तुल को कम मत समझो ओरानोस, हमें होशियार रहना होगा। ओरानोस पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? अगर अर्तुल हमारी शर्तें कबूल कर ले तो क्या इल्बिलगी को उसके हवाले कर देना चाहिए? द्रागोस कहता है, नहीं, इल्बिलगी की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, अर्तुल को इतना जल्दी हमसे छुटकारा हासिल नहीं होगा। इतने में ताराबाई वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है हुजूर, अर्तुल ने बेबोलत को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर द्रागोस और ओरानोस हैरान हो जाते हैं। द्रागोस पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ये खबर तुम्हें कैसे मिली? तारा कहता है कि मिकीज ने बताया है हुजूर, अर्तुल ने उसके जरिए बेबोलत की लाश को सोगोत से बाहर निकाला है। द्रागोस खुश हो जाता है और कहता है, तो बेबोलत मर गया है, तो ये बात लाजमी उसकी बहनों को भी पता लगना चाहिए। अर्तुल ने हमें बेहतरीन मौका फराहम किया है, हम दोनों कबीलों को आपस में लड़ा सकें। फिर द्रागोस तारा से कहता है,
तुम ये खबर उमर के बिल्ले तक पहुंचाओ। ये सुनकर तारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हकीम आर्तुक को कबीले में पहुंचा दिया गया था। साउची कह रहा था, आप ठीक हो जाएंगे आर्तुक साहब, मैं हर पहाड़ से आपके लिए जड़ी बूटियां तलाश करूंगा। उस्मान कहता है, आपका इंतकाम लेना अब हमारी जिम्मेदारी है। इतने में अतुल भी वहाँ पर आ जाता है और साउची और उस्मान को बाहर भेजकर आर्तुक के पास बैठ जाता है और कहता है, आपको इस तरह देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आर्तुक साहब, आपकी आंखें और मेरा दिल जल गए हैं। हकीम आर्तुक कहता है, सरदार मुझे अपनी आंखों की परवाह नहीं है, वो हमारा राज जानने में कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह के हुक्म से मेरी वफादारी आपके साथ और अपने मकसद के साथ कायम दायम है। अर्तुल कहता है, मैं जानता था आर्तुक साहब, मैं जानता था कि आप हमारा राज अफशा नहीं करेंगे और जहाँ तक आपकी आंखों की बात है, मैं जो भी कर सका वो करूँगा और जिन्होंने ये किया है मैं इस दुनिया में उनके लिए जहन्नम बना दूंगा। हकीम आर्तुक कहता है, उन आदमियों के चेहरे ढके हुए थे और वो अपने आप को दरागोस के आदमी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने मुझसे संदूक के बारे में पूछा, लेकिन दरागोस को संदूक के बारे में पता होना नामुमकिन है। अर्तुल कहता है, मेरे जहन में भी यही था आर्तुक साहब, इसके पीछे मंगोल हैं और वो किसी और को इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीम आर्तुक पूछता है, किसे सरदार? अर्तुल कहता है कि अमीर बहाउद्दीन को, लेकिन मैं एक और चीज़ के बारे में परेशान हूँ। सिलजान खातून ने एक अलबास्ती नामी शख्स के बारे में बताया है। वो एक तुर्क है जो गौस कबीलों को मंगोलों के नाम पर ज़िबा करता है। लाजमी इस मामले में उसका कोई ताल्लुक है और लाजमी अमीर बहाउद्दीन भी उसके साथ मिला हुआ है। जब तक मैं अलबास्ती को तलाश नहीं कर लेता तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। और यहाँ पर किस ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। इसके आगाज़ में एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें हकीम आर्तुक को रखा गया था। बातुराल्ब कहता है, ये अब तुम्हारी ज़ुबान को ढीली कर देगी, वरना पहले तुम्हारे आंखें बाहर आएंगी और फिर तुम्हारे कान और आखिर में तुम्हारी ज़ुबान कटेगी जो गूंगी हो चुकी है। हकीम आर्तुक कहता है, तुम क्या समझते हो कि मेरी आँखों, कान और ज़ुबान की कोई अहमियत है? हमें जो चीज़ जिंदा रखती है वो हमारे दिलों में मौजूद ईमान है और हमारी अटल रूह है। बातुर कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी रूह तुमसे छीन लूँगा। हकीम आर्तुक कहता है कि मैं मरूं या जीऊं, मैं क़यामत तक जालिमों के दिलों में खौफ पैदा करता रहूंगा। इसके बाद अमीर बहाउद्दीन का आदमी लोहा गर्म करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम जानते हो कि संदूक कहाँ है, बताओ मुझे। हकीम आर्तुक कोई जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी हकीम आर्तुक की आंख पर गर्म लोहा लगा देता है और इस दर्द की तकलीफ में हकीम आर्तुक चीखने लगता है। दूसरी तरफ दरागोस सोगोत के चर्च में मौजूद था। इतने में तारा आकर कहता है, मिकीस से बात हुई है मेरी हुजूर, वो भी उन नकली सिक्कों के बारे में नहीं जानता, मिकीस पता लगाकर हमें बताएगा। दरागोस कहता है, तारा, मिकीस से मुझे कोई आम मालूमात चाहिए। अब अगर अर्तुल ने उरानोस को सोना नहीं दिया तो हम उसे खुद हासिल करेंगे। वो सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अर्तुल को तबाह करना है और सोगोत पर कब्जा करना है तो हमें एक बड़ी फ़ौज की ज़रूरत होगी और वो फ़ौज हमें सिर्फ सोने से हासिल हो सकती है। तारा पूछता है, अभी हमें क्या करना चाहिए हुजूर? दरागोस कहता है, उरानोस को खबर दो कि वो मुझे खुफिया गार में आकर मिले, हम वहाँ पर अगले काम की मनसूबाबंदी करेंगे। दूसरी तरफ सराय महल में मिकीस असल सोना तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इतने में पीछे से बमसी आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिकीस? मिकीस कहता है, मैं बाजार की तरफ जा रहा था, मैंने सुना है कि टेक्स्ट वाला सोना चोरी हो चुका है, ताजिर परेशान है, इसीलिए मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जा रहा था। बमसी कहता है, मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे बताओ कि कोई दुश्मन या गद्दार है जिसे मैं हराऊं। मिकीस कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, अभी मुझे बाजार जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है जहाँ गुंदुज और सुलेमान हकीम आर्तुक को तलाश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तुर्गुत और मरगिन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। घोड़े से उतरकर तुर्गुत पूछता है, क्या कोई निशान मिला है? गुंदुज कहता है, हमने बाज़ंतीन की सरहद तक निशानात देखे हैं लेकिन उससे आगे निशान गायब हो गए हैं। इतने में मरगिन कहता है, वो उस तरफ नहीं गए, वो सिर्फ ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने सरहद को पार कर लिया। सुलेमान कहता है, यह मुमकिन नहीं है, हम निशानात को देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। मरगिन कहता है, तुर्गुत साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इन निशानात के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाना होगा। फिर तुर्गुत गुंदुज से कहता है, सिपाहियों को इस तरफ तलाश जारी रखने दो, तुम दोनों हमारे साथ आओ। इसके बाद वो चारों एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सिरमा अपने सिपाहियों को लेकर सोगोत के सराय महल में पहुंच चुकी थी। वो काफ़ी गुस्से में थी। फिर वो पूछती है, अर्तुल साहब कहाँ हैं? सिलजान कहती है, सिरमा खातून, थोड़ा सुकून करो। सिरमा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाती है और कहती है, मेरी बहन अगवा हो गई है और मेरे भाई को हाकिम आला ने कैद खाने में डाल दिया, मैं कैसे सुकून कर सकती हूँ सिलजान खातून। सिलजान कहती है, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है, तुम्हारे बाबा का कातिल दरागोस हमारे साथ खेल खेल रहा है और अर्तुल साहब बदले में उसके साथ खेल खेल रहे हैं। सिरमा कहती है, मेरे ख्याल में अर्तुल साहब उस दरागोस से खौफजदा हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को कैद कर दिया। सिलजान कहती है,
अर्तुल साहब और उनके सिपाही शाहीन है सिरमा खातून, वो चीलों से खौफजदा नहीं होते। ये एक बड़ी चाल है। दरागोस हमारे भाईचारे को ख़राब करना चाहता है। अब तुम वापस कबीले जाओ और याद रखो कि इस मुसीबत का रास्ता तुम्हारे कबीले की तरफ आ सकता है। सिरमा कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर अर्तुल साहब मेरी बहन को बचाने में नाकाम हो गए तो उन्हें अमीर बहाउद्दीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अमीर बहाउद्दीन अपनी होने वाली बीवी का अगवा का हिसाब अर्तुल साहब से लेंगे। ये कहकर सिरमा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेबोलत कैद खाने में मौजूद था। इतने में अर्तुल जेल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। बेबोलत पूछता है, आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया? अर्तुल कहता है, वो वापस किले चला गया है। बेबोलत खड़ा होकर कहता है, तुमने मुझे कैद कर दिया ताकि उससे बात कर सको, और ना ही उसे मारा और ना ही मेरी बहन को बचाया। फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो अर्तुल? ये कहकर वो हमला कर देता है और फिर अर्तुल भी उस पर वार करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अर्तुल उसे काबू करके कहता है, अगर तुम किले गए होते तो जाल में फंस चुके होते। तुमने अपनी जिद से हर चीज़ बर्बाद कर दी, लेकिन अब से मैंने मामलात अपने हाथों में ले लिए हैं। अब मैं तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत पैदा नहीं होने दूंगा। इल्बिलगे खातून की जिंदगी के लिए तुम मरोगे। ये कहकर अर्तुल जोर से उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी हकीम आर्तू की तलाश में थे। एक जगह पर कुछ निशान देखकर मर्गिन कहता है, एक खाली घोड़ा यहाँ से गुजरा है जो लगाम के बगैर था। वो घोड़ा करीब ही है। थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़े की आवाज़ आती है तो वो उस तरफ भागने लगते हैं। कुंदुस कहता है, ये तो आर्तुक साहब का घोड़ा है। फिर वो घोड़े के करीब खड़े हो जाते हैं। तुर्गत सोचने लगता है कि ये घोड़ा कैसे यहाँ पर आ गया। फिर एक मंजर सामने आता है जब हकीम आर्तुक को पकड़कर ले जाया जा रहा था। बातुर कहता है कि गार करीब है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे और निशान मिटा देंगे। इसके बाद वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं। इतने में हकीम आर्तुक हमला कर देता है और कुछ आदमियों से लड़ने लगता है और फिर एक बंधी हुई रस्सी घोड़े के ऊपर मारता है, जिससे घोड़ा भागने लगता है ताकि निशान मिल सकें। तुर्गत ये सब कुछ समझ आता है और फिर कहता है, इन पहाड़ों में कुछ गार हैं, वो लाजमी यहीं पर होंगे। इसके बाद वो उस तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद सोगोत के कैदखाने का मंजर सामने आता है जहाँ बेबोला जमीन पर गिरा पड़ा था। इतने में अब्दुर्रहमान और मिकेज वहाँ पर पहुँचते हैं। अर्तुल कहता है, मैंने बेबोलत को मार दिया है, इसने अपनी जिद और गुस्से की कीमत चुका ली है। फिर वो मिकेज से कहता है, तुम सोगोत के खुफिया रास्तों को जानते हो, तुम और अब्दुर्रहमान इसे सोगोत से बाहर ले जाओ, बाकी अब्दुर्रहमान संभाल लेगा। काम खत्म करके तुम फौरन वापस आ जाना। ये कहकर अर्तुल बाहर निकल जाता है और मिकीस और अब्दुर्रहमान बेबोलत को उठाने लगते हैं और उसे एक चादर में बंद करके वहां से ले जाने लगते हैं। इसके बाद कोनिया का मंजर सामने आता है। एक मंगोल कमांडर कह रहा था, उस बागी गुंदोगदू की बीवी और उसके बेटे ने अर्तुल के पास पनाह ले ली है। क्या अर्तुल उलागू खान के अजाब से वाकिफ नहीं है? हमारे सिपाही जो सदरुद्दीन कुनेवी को मारने गए थे, उन पर एक मेहमान खाने पर हमला हुआ है। क्या उसके पीछे भी अर्तुल था? बहाउद्दीन कहता है, हाँ अर्तुल, वो हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है। कमांडर गुस्से में कहता है कि तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा है अमीर बहाउद्दीन, तुम एक हाकिम आला को काबू नहीं कर सके। काई वाले काफ़ी अरसे से हमें तंग कर रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं उनके सब सर चाहता हूँ। अमीर बहाउद्दीन कहता है, यकीनन यकीनन उनके सर काटने आसान हैं, लेकिन एक मुर्दा अर्तुल हमें उस संदूक के बारे में नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। उसे जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। ये सुनकर कमांडर उसकी गर्दन पर खंजर रख लेता है और कहता है, ये बड़बड़ाना बंद करो और अपना काम करो अमीर बहाउद्दीन। पहले संदूक तलाश करके मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम्हारा सर काट कर एक संदूक में डालूंगा और फिर उसे उलागू खान की तरफ भेज दूंगा। बहाउद्दीन कहता है, थोड़ा सब्र रखो, मैंने अपना बेहतरीन आदमी इस काम पर लगाया है, वो किसी भी वक्त संदूक का पता लगा लेगा। ये सुनकर कमांडर उसे छोड़ देता है। इसके बाद गार का मंजर सामने आता है जिसमें हकीम आर्तुक को रखा गया था। बातुर कह रहा था, अब तुम्हारे पास एक आंख बची है, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है, एक रोशनी वाली जिंदगी या फिर अंधेरे वाली, तुम क्या चाहते हो? हकीम आर्तुक कहता है, तुम जो करना चाहते हो कर लो। ये सुनकर वो आदमी दोबारा गर्म लोहा उठा लेता है और फिर उसकी दूसरी आंख पर भी लगाता है और इस तरह हकीम आर्तुक नाबीना हो जाता है। इतने में एक आदमी आकर कहता है, अर्तुल के आदमियों ने हमें ढूंढ लिया है, वो इधर आ रहे हैं। थोड़ी देर में तुर्गत और उसके सिपाही आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। इस तरह अमीर बहाउद्दीन का आदमी बातुर भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गत मर्गिन से कहता है, तुम फौरन जाकर अर्तुल साहब को खबर दो। फिर तुर्गत हकीम आर्तुक का चेहरा ऊपर करता है तो देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, ये उन जालिमों ने आपकी आंखों के साथ क्या कर दिया है? आर्तुक साहब कहते हैं, मेरी आंखें जरूरी नहीं है तुर्गत, हमने अपना राज बचा लिया है। इसके बाद वो हकीम आर्तुक को उठाकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ द्रागोस और उसके कमांडर एक खुफिया गार में मौजूद थे। ओरानोस कहता है, हमने अर्तुल को कोने में लगा दिया है, अब देखते हैं कि वो हमारी शर्तों को कबूल करता है या फिर नहीं। द्रागोस कहता है, अर्तुल को कम मत समझो ओरानोस, हमें होशियार रहना होगा। ओरानोस पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? अगर अर्तुल हमारी शर्तें कबूल कर ले तो क्या इल्बिल्गी को उसके हवाले कर देना चाहिए? द्रागोस कहता है, नहीं,
बिल्की की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है। अर्तुल को इतना जल्दी हमसे छुटकारा हासिल नहीं होगा। इतने में तारा भाई वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है हुजूर, अर्तुल ने बेबोलत को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर द्रागोस और उरानोस हैरान हो जाते हैं। द्रागोस पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ये खबर तुम्हें कैसे मिली? तारा कहता है कि मिकीज़ ने बताया है हुजूर। अर्तुल ने उसके ज़रिए बेबोलत की लाश को सगोत से बाहर निकाला है। द्रागोस खुश हो जाता है और कहता है, तो बेबोलत मर गया है, तो ये बात लाजमी उसकी बहनों को भी पता लगना चाहिए। अर्तुल ने हमें बेहतरीन मौका फराहम किया है, हम दोनों कबीलों को आपस में लड़ा सकें। फिर द्रागोस तारा से कहता है, तुम ये खबर उमर कबीले तक पहुँचाओ। ये सुनकर तारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हकीम आर्तुक को कबीले में पहुंचा दिया गया था। साउची कह रहा था, आप ठीक हो जाएंगे आर्तुक साहब, मैं हर पहाड़ से आपके लिए जड़ी बूटियां तलाश करूंगा। उस्मान कहता है, आपका इंतकाम लेना अब हमारी जिम्मेदारी है। इतने में अर्तुल भी वहां पर आ जाता है और साउची और उस्मान को बाहर भेजकर आर्तुक के पास बैठ जाता है और कहता है, आपको इस तरह देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आर्तुक साहब, आपकी आंखें और मेरा दिल जल गए हैं। हकीम आर्तुक कहता है, सरदार मुझे अपनी आंखों की परवाह नहीं है, वो हमारा राज जानने में कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह के हुक्म से मेरी वफादारी आपके साथ और अपने मकसद के साथ कायम दायम है। अर्तुल कहता है, मैं जानता था आर्तुक साहब, मैं जानता था कि आप हमारा राज अफशा नहीं करेंगे, और जहाँ तक आपकी आंखों की बात है, मैं जो भी कर सका वो करूँगा, और जिन्होंने ये किया है मैं इस दुनिया में उनके लिए जहन्नम बना दूंगा। हकीम आर्तुक कहता है, उन आदमियों के चेहरे ढके हुए थे और वो अपने आप को द्रागोस के आदमी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने मुझसे संदूक के बारे में पूछा, लेकिन द्रागोस को संदूक के बारे में पता होना नामुमकिन है। अर्तुल कहता है, मेरे जहन में भी यही था आर्तुक साहब, इसके पीछे मंगोल हैं और वो किसी और को इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीम आर्तुक पूछता है, किसे सरदार? अर्तुल कहता है कि अमीर बहाउद्दीन को, लेकिन मैं एक और चीज़ के बारे में परेशान हूँ। सिलजान खातून ने एक अलबास्ती नामी शख्स के बारे में बताया है। वो एक तुर्क है जो गौस कबीलों को मंगोलों के नाम पर ज़िबा करता है। लाजमी इस मामले में उसका कोई ताल्लुक है और लाजमी अमीर बहाउद्दीन भी उसके साथ मिला हुआ है। जब तक मैं अलबास्ती को तलाश नहीं कर लेता तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। और यहाँ पर किस ख़त्म हो जाती है।